गाइज आप सभी के डिमांड पर पेश है मैं डिमन लॉर्ड सीरीज का एक्सप्लेनेशन। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं यंग मास्टर लिन रिफाइनरी गिल्ड के बाहर आया हुआ था, जहां एक लड़की मैजिक से रिफाइनरी के अंदर मेडिसिन बना रही होती है, जिसे यंग मास्टर लिन अच्छे से देख रहा था। तभी वह रिफाइनरी का गार्ड आ जाता है और वो मास्टर लिन से बदतमीजी से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की। इस पर यंग मास्टर लिन बिना टाइम गवाए उस गार्ड के कान के नीचे बजा देता है। तो गार्ड गुस्सा होकर यंग मास्टर लिन से कहता है कि तुम मुझे नहीं जानते, तुमने अभी तक मेरी पावर्स को देखा नहीं है। तभी रिफाइनरी गिल्ड का ऑनर वहाँ आ जाता है और वो गार्ड को लात मार के साइड कर देता है। रिफाइनरी गिल्ड के ऑनर का नाम यंग मास्टर जिंग होता है। अब मास्टर जिंग मास्टर लिन से कहता है कि क्या तुम मेरी रिफाइनरी को ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर आए हो। इस पर यंग मास्टर लिन कहता है कि मैंने मिस जिलान को काफी टाइम से देखा नहीं था, इसलिए मैं उससे मिलने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मगर मास्टर जिंग यंग मास्टर लिन को उल्टे सुल्टे सवाल पूछकर उसे जाने नहीं देता। इसलिए यंग मास्टर लिन मन में सोचता है कि ये मेडिसिन बनाने वाली रिफाइनरी कुछ टाइम में फटने वाली है और इसके बारे में यंग मास्टर जिंग को कुछ पता नहीं है। इसलिए वो प्लान बनाकर मास्टर जिंग की इंसल्ट करता है ताकि मास्टर जिंग गार्ड को बुलाए, और होता भी ऐसा ही है। मास्टर जिंग रिफाइनरी के कुछ लोगों को नीचे बुलाता है। ये देखकर मास्टर लिन उनसे कहता है कि ये रिफाइनरी में मेडिसिन बनकर रेडी होने वाली है, इसलिए आप इसे बंद कर दो। यंग मास्टर लिन की ये बात सुनकर मास्टर जिंग को लगता है कि ये मास्टर लिन की कोई साजिश है, इसलिए वो भागकर रिफाइनरी के आगे जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि इस रिफाइनरी को कोई छुएगा नहीं। अब मास्टर लिन मौका देखकर रिफाइनरी गिल्ड के और अंदर चला जाता है और उसके जाते ही रिफाइनरी फट जाती है, जिससे मास्टर जिंग का मुंह काला हो गया था। इसलिए अब वो यंग मास्टर लिन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इधर यंग मास्टर लिन मिस जिलान से मिलता है और उस पे लाइन मारने लगता है, जिससे मिस जिलान शर्माने लगती है। फिर यंग मास्टर लिन मिस जिलान को पिल प्रिस्क्रिप्शन दिखाकर कहता है कि तुम मुझे इसके बदले ड्रग्स दे सकती हो। मगर मिस जिलान के कुछ कहने से पहले ही वह एल्डर लियो आ जाता है और वो मास्टर लिन से पिल प्रिस्क्रिप्शन छीन लेता है। फिर एल्डर लियो यंग मास्टर लिन से पूछता है कि क्या तुमने इस पिल प्रिस्क्रिप्शन को लिखा है। इस पर यंग मास्टर लिन बात को घुमाने लगता है। तो एल्डर लियो कहता है कि मुझे ये पिल प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, बता मुझे इसके बदले कितने पैसे देने होंगे। अब यंग मास्टर लिन कहता है कि मुझे ये पिल प्रिस्क्रिप्शन आपको नहीं बेचना है, इसलिए आप मुझे वो पिल प्रिस्क्रिप्शन लौटा दो। मगर एल्डर लियो यंग मास्टर लिन को वो पिल प्रिस्क्रिप्शन देने से मना करते हैं। तो यंग मास्टर लिन उनसे पिल प्रिस्क्रिप्शन छीनने की कोशिश करता है, मगर वो जमीन पर गिर जाता है और एल्डर लियो पिल प्रिस्क्रिप्शन को जला देते हैं, जिससे यंग मास्टर लिन को बुरा लगता है। फिर वो एल्डर लियो से कहता है कि आप आखिर में एल्डर हो, इसलिए मैं आपसे नहीं जीत सकता। अब एल्डर लियो यंग मास्टर लिन से कहते हैं कि अगर तुमने सच में वो पिल प्रिस्क्रिप्शन लिखी थी तो तुम वही पिल प्रिस्क्रिप्शन फिर से लिख सकते हो, लेकिन अगर तुम पिल प्रिस्क्रिप्शन की कॉपी नहीं बना पाए तो तुम्हें सजा भुगतनी पड़ेगी। इस पर यंग मास्टर लिन एल्डर लियो से कहता है कि एल्डर, मेरी तरफ से ये पिल प्रिस्क्रिप्शन आपके लिए आखिरी तोहफा था, क्योंकि इसकी मदद से आप अपने अंदर की 6 क्लाउड पॉइजन नसों को एक्टिवेट कर सकते थे। यह सुनकर एल्डर लियो हैरान हो जाता है, क्योंकि उनके अंदर की 6 क्लाउड पॉइजन नसों के बारे में किसी को पता नहीं था। अब यंग मास्टर लिन यहाँ से जाने लगता है तो एल्डर लियो उसे रोककर कहता है कि अगर तुम सच में पिल प्रिस्क्रिप्शन के बारे में जानते हो तो हम बैठकर बात करते हैं। लेकिन इस पर यंग मास्टर लिन कहता है कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है, लेकिन अगर आप रिफाइनरी एंड करने के बाद एक पिल मुझे भेज दोगे तो मैं आपके बारे में सोचूंगा। आगे वो एल्डर लियो को बताता है कि मिस जिलान उसकी फ्रेंड है। इस पर मिस जिलान शर्मा जाती है। फिर यंग मास्टर लिन यहाँ से जाते हुए कहता है कि इस शहर में सबसे खूबसूरत उसकी फ्रेंड है। अब यंग मास्टर लिन अपने मेंशन में आ गया था, जहाँ उसके फादर भी आ जाते हैं और वो यंग मास्टर लिन को जेड मैरो नाम की पिल देते हैं, जो काफी इफेक्टिव होती है। वही उसके फादर यंग मास्टर लिन को बता रहे होते हैं कि इस पिल को पीने के बाद तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे। इस पर यंग मास्टर लिन कहता है कि ये पिल कितनी बकवास लग रही है। इस पर यंग मास्टर लिन के फादर यंग मास्टर लिन पर गुस्सा होकर कहते हैं कि बेवकूफ, मास्टर युआन जिया पैलेस के पहले रिफाइनरी मास्टर है, जिन्होंने ये पिल खास तौर पे तुम्हारे लिए बनाई है, इसलिए तुम जल्दी से इस पिल को पी लो, जिससे तुम ठीक हो जाओगे, जिसके बाद तुम्हें मार्शल हॉल में वापस आना है। अब यंग मास्टर लिन चुपके से उस पिल को फेंकने जाता है, मगर उसके फादर उसे बताते हैं
कि इस पील के बदले उन्होंने 1 टन चांदी दी है। यह सुनकर यंग मास्टर लिन रुक जाता है क्योंकि वो समझ गया था कि वो इस पील को फेंककर बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहा था। अब उसके फादर कहते हैं कि मैं जानता हूँ तुम्हें एक ऑर्डिनरी पर्सन बनकर रहना पसंद नहीं है, मगर तुम मार्शल आर्ट सीख कर बहुत कुछ हासिल कर सकते हो जिसे एक ऑर्डिनरी पर्सन अपनी लाइफ में कभी हासिल नहीं कर सकता। इतना कहकर उसके फादर यहाँ से चले जाते हैं। अब रात में यंग मास्टर लिन सो रहा था, तभी उसके पास येहू आती है और वो यंग मास्टर लिन को एक पील देती है जिसे एल्डर लियो ने भेजा था। यह देखकर यंग मास्टर लिन कहता है कि एल्डर लियो तो बहुत ही फास्ट है। इतना कहकर वो एम्परर बीटेन के बारे में सोचने लगता है और वो मन में बोलता है कि आपके मेथड से जरूर कुछ अच्छा ही होगा। फिर वो उस पील को खा लेता है और कल्टीवेट करने लगता है। अब कल्टीवेट करते करते 3 दिन बीत जाते हैं। फिर यंग मास्टर लिन अपने अंदर बहुत सारी पावर्स को महसूस करता है जिससे वो काफी खुश हो जाता है, जिसके बाद वो अपने अंदर से बहुत सारी एनर्जी को रिलीज करता है और यही पे हमारा एपिसोड एंड होता है। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कर दो यार, किसका वेट कर रहे हो। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नई और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।